जय भीम साथियों। आज हम बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। जी हाँ, उस महापुरुष के बारे में जो एक युग परिवर्तक के रूप में रहे, जिन्होंने युग परिवर्तन करने में एक महान योगदान निभाया। मैं युग परिवर्तक इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि राजतंत्र सदियों से चला आ रहा था, उस राजतंत्र को बदलने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जब राजतंत्र बदला तो सामने आया लोकतंत्र। लोकतंत्र लाने का श्रेय जाता है तो श्री भीमराव रामजी सतपाल जी को जाता है। भीमराव रामजी सकपाल जी को जाता है। उनका उपनाम है बाबा साहब अम्बेडकर। जी हाँ साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ। साथियों, उन्होंने अपने जीवन में दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और भारत की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। उन प्रयासों में वह सफल भी हुए। साथियों, उनकी सफलता की कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके संघर्ष की कहानी। संघर्ष उनके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका संघर्ष रहा। संघर्ष करते करते वह महान व्यक्ति हमको जो दे गए हैं, उनका हम आज इस प्रकार भोग कर रहे हैं। साथियों, जीवन उनका बहुत कठिनाइयों से गुजरा। मैं कहूँगा कि वह राजनीतिक क्षेत्र में जीवन किस प्रकार उनका गया। सबसे पहले बात करते हैं, वह एक विधिवेत्ता, न्याय मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 6 अक्टूबर 1951 तक रहा। साथियों, मैं बात करूंगा फिर आगे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उनका यह कार्यकाल 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक रहा। भारत की संविधान सभा के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र उनका था बॉम्बे प्रांत और बंगाल प्रांत। दो क्षेत्रों से उन्होंने अपनी सदस्यता निर्वाचित हुए। वो वायसराय की कार्यकारी में भी वो परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य रहा उनका, जिस समय भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। साथियों, उनका व्यक्तिगत विवरण मैं संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ।